कुसुम जी, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया। मैं बुआ सास और फूफा ससुर जी को नाराज नहीं कर पाती और फिर मुझे तरुण के साथ जाना पड़ता, लेकिन आपने सब संभाल लिया और मेरा आत्मसम्मान भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख ऐसा है ना, वो अपने आप को टैनी बना के रखेगी तो सब थारे को नीचे खींचते जाएंगे। अपने अंदर के लोहे के सरिये को बाहर निकाल, फिर देख थारे को कौन रोकता है, कौन झुकाता है थारे को। अब थारा तरुण, ईश्वर ने एक मौका दिया है उसे, देखो अकल आती है कि नहीं। अच्छा छोड़, अब बता, तू आज नौकरी ढूंढने गई थी, कहाँ हुआ? मिली नौकरी? आज कहीं बात नहीं बनी। ओहो, कोई नहीं, सारी जिंदगी और दुनिया नहीं भागी जा रही। चलो ए काजली, दरवाजा खोल दे। काजल, आस्था, चुई, पियो। मर गई सब की सब, लाइयां तोड़ रही होंगी गधेड़ियों की तरह किसी कोने में फोन पे चिपके हुए। अब दरवाजा भी मैं ही खोलूं काई? सब में ठीक करूं मैं अब। आई आई, खोलूं दरवाजा? ओ, सबर नाम की भी कोई चीज हो काई? आपका हाथ अगर सीधे बालों पे चला जाता तो खड़े खड़े बॉबी फिल्म बन जाती। ऐसे? बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मैं राजस्थानी फिल्मों का सुपरस्टार हूं तो फिल्म सिर्फ बॉबी नहीं बल्कि बावनी बॉबी बन जाती। ऋषि साहब तो अपनी बॉबी से मिलने आए थे, आप किन से मिलने आए हो सा? जी, प्रीति जी से। कौन प्रीति? यहाँ तो बस एक प्रीत बसे थारे मीरा की, थारी सबसे बावड़ी फैन सिर्फ मी, कुसुम। स्वीट लव। लेकिन मुझे रति ने बताया था कि वो यहीं पर है, शायद कोई भूल हो गई होगी। आई एम सॉरी। आप? 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 ओ, आप प्रीति? प्रीति, आप यहाँ कैसे? जी मैं आप ही से कुछ बात करने आया था। मैं आपको जिंदगी की सच्चाई बताती हूँ। बेचारी मैं नहीं, बेचारी आपकी सोच है। इस उम्र में अपने लिए काम ढूंढना साहस की बात होती है, अपने पैरों पर खड़ा होना साहस की बात होती है, अपने लिए आत्मसम्मान ढूंढना साहस की बात होती है। पर आप ये नहीं समझे, क्योंकि आप आधा सुनते हैं और आधा ही समझते हैं। केटी जी यहाँ क्यों आए हैं? कल की शिकायत करने? सा, आप कहीं किवाड़ की आड़ में खड़े खड़े सारी बातें करोगे? चौखट लांग के अंदर आ जाओ, मारे घर की शोभा बढ़ाओगे। पधारो सा। धन्यवाद। आओ सा, आप आओ, फैन के पास बैठो। जी मैं जानता हूँ आप मेरी फैन है, लेकिन मैं तो हवा देने वाली फैन की बात कर रही हूँ। You got me.
आई गोट यू टू। आखिर क्या बात हो सकती है मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाने की? बड़ी घबराहट हो रही है। हाय। हाय। साहब लाडू खाओगे? मारे हाथ के बड़े बहुत चोखे बनाऊं मैं। ए आस्था जाके मारे हाथ के बड़े लाडू ले आ जल्दी जल्दी। अब मारे हाथ के लाडू खाओ, बहुत चोखे मीठे बनाऊं मैं। कोई जरूरत नहीं। जरूरत कहीं नहीं है सा। अजनबियों के हाथ के लाडू इतने चाव से खाओ, मारे हाथ के ना खाओगे? मैंने आपका वीडियो देखा था। खाओ साहब, बहुत चोखे बनाओ, ऐसा लगेगा आपको जैसे सबरी के बोर खा रहे हो आप। क्या बात कह दी आप, अब तो लड्डू खाने पड़ेंगे। ये बात ला ला ला। वैसे मैं लो लाडू खाओ हमारे हाथ के। वाह, चीचू लाडू खाने के लिए अपने हाथ उठाया ना, तुम्हारे दिमाग में आपकी फिल्म की वो लाइन आ गई। बहुत अच्छी लाइन थी, कोटा का मजदूर। उसका डायलॉग था, मजदूर के हाथ सिर्फ दो जगह उठे, एक भगवान रे आगे और दूसरे अपने काम रे आगे। वाह, काय बढ़िया लाइन थी। मैं तो बेटी पर्दे के पास आपके हाथ चूम लूं, लेकिन गधेड़ों ने पर्दा इतना ऊपर कर दिया था, आपके घुटने तक पहुंच रही थी मैं। ये मनसा भी पूरी होगी आज। लो लाडू खाओ। थैंक यू। केटी जी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं प्रीति जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बाद में खा लेता हूँ। हाँ साहब, आपके लिए ऐसा। प्रीति जी, कल आपने मुझसे जो बात कही वो लगता है मेरी बात बहुत बुरी लग गई इनको। मुझे घर तक सुनाने चले आए। केटी जी, कल जो मैंने आपसे कहा वो मैं आपसे नहीं कहना चाहती थी। किसी का गुस्सा आप पर निकाल दिया। बोले तूने केटी सा भी गुस्सा निकाल दिया किसी और का? बावली हो गई कि कोई ऐसे करे। केटी सा है वो। सॉरी बोल, चल बोल। सॉरी केटी जी। जो सॉरी बोल रही है वो आप सारी बातें भूल जाइए प्लीज। अब भूल जाओ सा। मैं कुछ नहीं भूल सकता। क्योंकि आपकी कही एक एक बात यहां सीधे यहां घर कर गई है। ऐसा काहे बोल दिया? बावली की केटी सा के नाजुक कालजे को चीर के चली गई बात। हमारे कानों ने सुन के हमारे को कितनी पीड़ हो रही है। काहे बोला तूने? वो बस ये समझ लीजिए कि इनकी कई बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। इनके जाने के बाद भी इन्हीं के बारे में सोचता रहा। रात भर नींद नहीं आई, इन्हीं के ख्यालों में रहा। और इसीलिए आज सुबह सबसे पहले ये जरूरी सवाल आपसे पूछने आ गया हूं, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो बताइए, क्या आप बनेंगी मेरी पार्टनर? हाँ, पार्टनर? पार्टनर? जी हाँ, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। प्रीति जी, कहां औरों के चक्कर में आप अपना टैलेंट बर्बाद कर रही हैं। किसी के सामने नौकरी मांगने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो इससे कहीं सुंदर और कहीं बड़ा करने का हुनर और हक दोनों रखती हैं। और इसीलिए आपके पास मैं पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आया हूं। समझ लीजिए कि आपकी हां पूरी होते होते हमारे वेडिंग प्लानर्स की नई कंपनी शुरू हो चुकी होगी। देखिए,
आपको शादियां कराने का शौक है और मुझे शादी की रंगीनी अच्छी लगती है। फिर कल कैफे में आपका राइचन्स रॉयल वेडिंग का आइडिया सुना। उफ, काश कि आप मेरी जिंदगी में पहले आ गई होती। मेरी हर एक फिल्म के शादी के सीन में आप इसे लिखवाता। क्या बोल रहे हैं आप? सोचिए प्रीति जी, आपका हुनर, मेरा पैसा, मेरे कॉन्टेक्ट तहलका मचा देंगे पूरे राजस्थान में। आप और मैं मिलकर एक अच्छी वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोल सकते हैं। तो बताइए, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे? ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। आपकी खामोशी को मैं आपका इकरार समझ लूं? जी प्रीति जी, मैं कह रहा हूं, आप बोल के बता सकती हैं कि केटी जी, आई एम ऑनर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पार्टनर्स बनने जा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। धन्यवाद मैं आपको कहता हूं। आप बताइए, आप तैयार हैं? केटी सा, आपके सामने बड़े बड़ों की मूर्ति बंद हो जाए तो ये तुम्हारी प्रीति है। मैं इसकी तरफ से बोलूं कि आपका ये जो प्रस्ताव है ये जी शुक्रिया, वो हम सब सलाह करके आपको बता देंगे। हाँ, सलाह करनी था। प्रीति जी, समझा, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि केटी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। लेकिन इट्स ओके प्रीति जी, बिजनेस पार्टनर्स बनने के बाद हम दोनों बराबरी पर ही होंगे, इक्वल्स। ये आदमी बात समझता ही नहीं। कुसुम जी, हाँ? मुझे लगता है कि नहीं, ये सब अब भी एक सपना ही लग रहा है। इनकी काय बोलो, मारे को भी ये सब कुछ सपना ही लग रहा है। तो एक काम कीजिए, चूटी काटिए, ताकि इन्हें यह एहसास हो जाए कि ये हकीकत एक सपने से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सांची लो। गुड मॉर्निंग पार्टनर, पेपर्स ले आऊं? केटी जी, मैं ठीक से सोचकर आपको बताना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा वक्त दीजिए ना मुझे प्लीज। श्योर, व्हाई नॉट। आप जितना चाहे उतना वक्त ले लीजिए, मैं आपके लिए इंतजार करने को तैयार हूं। जे बढ़िया, तू सोच। तब तक मैं आपके लिए मटर के समोसे ले आऊं? क्या बात है, जितना मैं खुद अपने आप को नहीं जानता उतना आप मुझे जानती है। मटर के समोसे अमचूर की चटनी के बिना अधूरे हैं। अधूरे हैं। ए सुमेध, सुन, जाके ना तुझे के यहाँ से ना वो काजू कतली ले आ। बात यहाँ पक्की हो जाएगी तो फिर हाथ हाथ मुंह मीठा हो जाएगा। जा, मैं आऊँ सा, बैठो आप, अभी आऊँ। अच्छा अच्छा। हे लड्डू गोपाल जी, अब क्या करूं? मुझे इनका पार्टनर नहीं बनना, पर ये तो चिपक कर ही बैठे हैं। कुसुम जी भी कुछ समझ नहीं रही है, क्या करूं मैं? जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।